माय गॉड, सबसे पहले बात करेंगे मर्दाना कमजोरी के ऊपर। हर दीवार का इश्तहार है मर्दाना कमजोरी, ठीक है, ईंट उठाओ मर्दाना कमजोरी का इलाज निकलता है। मर्द घर से कम निकलता है, मर्दाना कमजोरी पहले निकलती है। क्या इलाज है इसका? देखिए, डिपेंड करता है आपके पास मर्दाना कमजोरी की वजह क्या है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं आपके पास मर्दाना कमज़ोरी की, जो कि आपके पास मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से भी हो सकती है, आपके पास स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में मुब्तला रहते हैं बहुत ज़्यादा अरसा। मैं सेक्सोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा बायोकेमिस्ट्री और हार्मोन से रिलेट करता है, जो लोग बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन एक्टिविटी में रहते हैं मुब्तला, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी में, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे डाइटरी और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो आपको मर्दाना कमजोरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है, आपने कहा खुराक है, लाइफस्टाइल है, ये भी मर्दाना कमजोरी की तरफ इंसान को लेके आ जाता है। तो हमारा तो पूरा पाकिस्तान स्ट्रेस में डूबा पड़ा है हर तरीके से। कभी घर का स्ट्रेस है, कभी बीवी का स्ट्रेस है, कभी बाहर का है, कभी ऑफिस का है, कभी स्टाफ का, कभी बच्चों का है, ठीक है, कभी दोस्तों का है, मगर स्ट्रेस इज देयर। तो हर मर्द मर्दाना कमजोरी का शिकार है पाकिस्तान का। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। स्ट्रेस तो हम सबको है और स्ट्रेस हम सबको झेलना भी है, लेकिन स्ट्रेस रेगुलेशन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जो हमारा हार्मोन होता है ना, जो स्ट्रेस को मैनेज करता है, कॉर्टिसोल, याद रखिए जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, ये आपके पास, अभी हम पहले मर्दों की बात कर रहे हैं, दो हार्मोन्स जो हैं, इन दोनों हार्मोन्स का दुश्मन है, एक ग्रोथ हार्मोन का, एक टेस्टोस्टेरोन का। ये टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो मर्दों की दाढ़ी के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, ये जो मर्दों की मसल बिल्ट होती है उसके लिए, मर्दों की अरेक्शन के लिए, मर्दों की सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, मर्दों की सेक्सुअल डिज़ायर, जिसको उनकी सेक्सुअल एपिटाइट, उनका लिबिडो कहा जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी ये जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है मर्द हजरात को, उनकी मर्दाना फीचर्स के साथ जो उनका लिबिडो होता है, जो इरेक्शन होती है, ये सब टेस्टोस्टेरोन अच्छी अमाउंट, और फर्टिलिटी भी, यानी कि वो बच्चा बना सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन अच्छी अमाउंट में होगा तो ये सारा कुछ अच्छा होगा। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा है तो आपके टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों के लेवल्स को नीचे लेके आता है। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ना, वो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करता है जो आपका ग्रोथ हार्मोन फॉलो करता है। तो अगर हम ऐसी हेल्प लेते हैं आयुर्वेदा से, होलिस्टिक मेडिसिन से, फंक्शनल मेडिसिन से और अपने लाइफस्टाइल से, जो हमारे स्ट्रेस को बैलेंस कर लेना, तो चाहे आपके आसपास कितना भी स्ट्रेस हो, वो कम से कम आपके सेक्स हार्मोन को अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है मर्द में आप कहती हैं ये बड़ा हाई होता है, तो इसी वजह से वो एक मर्द कहलाता है, मर्दानगी उसके अंदर होती है। एंड देन अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये कम हो जाए किसी मर्द के अंदर, तो उसके जो है ना, जो उसके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी जनाना हरकतें, थोड़ी सी उसके अंदर वो जो है ना चेस्ट उसकी जो है ना थोड़ी सी औरतों की तरह शेप में बाहर आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मतलब मर्द के चेस्ट में औरत के चेस्ट में अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं होता, नुमायादार वैसी फिगर होना शुरू हो जाती है। फिर उनके अंदर जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर भी वो कम हो जाते हैं उस तरीके से, और वो जो है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह थोड़ा सा फीलिंग्स भी और बिहेव भी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब औरतों के अंदर भी होती हैं, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि औरतों के अंदर भी ये होती हैं, मगर इसके अंदर थोड़ा सा ये कमी होती है, इसी वजह से वो औरत होती है ना। एस्ट्रोजन औरत के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से वो औरत है, और मर्द के अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से वो मर्द है। तो इसके बारे में भी ज़रा हमें फ़र्क बयान करते हैं आम देखने वाले को। जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। जो मर्दों की छाती और ब्रेस्ट टिश्यू निकल आता है ना, वो निकल आता है जब मर्दों की बॉडी में एक एंजाइम ज़्यादा हो जाए, एरोमाटेज। ये एरोमाटेज जो है टेस्टोस्टेरोन को, जैसे मर्द और औरत दोनों की बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन मौजूद है, ये टेस्टोस्टेरोन ज़रूरत से ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। अब ये कौन से मर्द होते हैं जिनके जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा इसको कहते हैं फेमिनाइजेशन हो गई आदमी की, पूरी ब्रेस्ट निकल आई है, ऐसे आदमी होते हैं, इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। वैसी ब्रेस्ट मर्द की भी बिल्कुल हो जाती है, और ये बहुत अहम निशानी है इस बात की, जिस मर्द की ब्रेस्ट होगी ना, इसका मतलब है कि उसका टेस्टोस्टेरोन, उसका मेल हार्मोन आपके पास कम है। अभी किन मर्दों में एस्ट्रोजन आपके पास ज़्यादा हो सकता है? जो आपके पास प्लास्टिक्स, केमिकल्स, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को एक्सपोज हैं, वो मर्द जो बहुत मोटे हैं। नॉर्मली जिन मर्दों का पेट निकला होता है ना फिजा, और जो बहुत मोटे होते हैं, वो नॉर्मली उनका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है आपके पास। ये आप ऐसे भी फिजिकली किसी को देख के हम जज कर सकते हैं, ओके, बता सकते हैं। प्री डायबिटिक जो मर्द हजरात होते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और अक्सर ये ब्रेस्ट भी उन्हीं मर्दों की निकल आती है जिनका इंसुलिन आपके पास ज्यादा होता है। जो मर्द शराबी
कबाबी बहुत होते हैं, कबाबी तो छोड़ दें, गोश्त खाने से तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ये जो शराबें पीने वाले होते हैं, अल्कोहल, आपके पास अल्कोहल जो है बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ाता है, वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम करता है। तो जितने भी जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, जो माशरे में शराबी है हमारे पाकिस्तान में, वो सारे के सारे नामर्द हैं। आप सबका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल हम जरा पुराने दौर की बात करते हैं। उसमें लोग ये कहते थे मर्दानगी जो है ना, वो पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि मर्द में बड़ी ज्यादा होती थी। लोग जंगे लड़ते थे, काम करते थे, मुशक्कत वाला काम करते थे, इतनी बड़ी बड़ी उनके फेस पे एक्सप्रेशंस, दाढ़ियां होती थी, ठीक है, तलवारबाजियां हो रही हैं, रेगिस्तानों में निकले हुए हैं, घोड़े चला रहे हैं, ठीक है, सही वाला जिसे कहते हैं ना मर्दानगी, वो उस जमाने में बड़ी होती। आज का मर्द ये सब कुछ नहीं कर रहा, ना घोड़े चढ़ा रहा है, ना जंगे लड़ रहा है, ना उसकी फिजिक वैसी है, ना उसकी दाढ़ी वैसी कुछ है। क्या वजह है? क्या कोई ये जो टेस्टोस्टेरोन है मर्दों में ये कम हो गया? क्योंकि अब तो अगर देखें लड़कों को अगर दाढ़ी है ना, वो भी कोई 20-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में भी ठीक से नहीं निकल रही होती है। उनसे पूछो भाई तुम 17, 15, 16 के हो? तो कहते नहीं मैं तो 22-23 का हूँ। तो 22-23 के हो, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं निकली? तो क्या उसका टेस्टोस्टेरोन कम है? ये तो प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि आजकल के मर्दों में 50% टेस्टोस्टेरोन तकरीबन कम हो गया हुआ है। तकरीबन 50% आपके पास टेस्टोस्टेरोन कम है। और इसकी बहुत बड़ी रीजन आपके पास जंक फूड और सोय प्रोडक्ट्स हैं। अब सोय प्रोडक्ट्स आपके पास किन चीजों में होते हैं? ये जो आपके पास सोय होता है ना, ये I'm not getting what is the soy products? जो आपके पास चिप्स में होता है, चाइनीज में होता है, आपके पास जो फ्लेवर्ड फूड आइटम्स हैं उनमें होता है, आपके पास बहुत सारे सोय प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास रेस्टोरेंट और बेकरी इंडस्ट्रीज के। ये आपके पास काइंड ऑफ एस्ट्रोजन होता है। जो भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं, खास करके मर्द हजरात, उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है। जो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके जाता है। जैसे आपके पास फ्लेवर्ड नूडल्स आप कह लें, ठीक है, जैसे आपके पास चिकन क्यूब्स कह लें, उसमें जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट है, एक एक सॉस में आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो आपके पास यूज हो रहा है। जो आपके पास बीपी होता है, बिस्फेनॉल ए, जो आपके पास प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, नॉन स्टिक आइटम्स में, आपके पास माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स में, आपके पास फ्रोजन फूड्स में है, आपके पास कैंड सूप्स में है, ये सारी चीजें आपका टेस्टोस्टेरोन कम लेके जाती हैं। तो आपका लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत ज्यादा इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है नीचे लेके जा रहा है। लैक ऑफ स्लीप आपका टेस्टोस्टेरोन, जैसे हमने स्ट्रेस की बात की है, वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे लेके जाती है। जैसे हम मीनोपॉज की बात करते हैं ना, मर्दों में भी एक चीज होती है। मेरे पास एक पेशेंट आया भी था एंड्रोपॉज का। टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक ही चीज है। अच्छा। अगर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन कम हो जाए तो इसको एंड्रोपॉज आपके पास कहा जाता है। जैसे औरतों को मीनोपॉज में नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस होते हैं ना, मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन कम होने की एक निशानी है कि उनको नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस होते हैं। उनको भी ऐसी घबराहट होती है। जैसे औरतों को एस्ट्रोजन कम होने पे डिप्रेशन होती है, मूड खराब होता है। जिस आदमी का टेस्टोस्टेरोन नीचे है वो भी चिड़चिड़ा होगा। अच्छा, यूजुअली हमारे वहाँ ये भी कहा जाता है कि जो मर्द है ना, ठीक है, वो मीठा जो है ना ज्यादा के ज्यादा खाएं, और जो औरतें वो खट्टा ज्यादा खाएं। मर्द अगर खट्टा खाएगा तो नामर्द हो जाएगा, उसकी मर्दानगी खराब हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सिसी बन जाएगा। मर्दों को खट्टा मत दो, घरों में भी बोला जाता है। ये अचार खाएगा तो सिसी हो जाएगा। और औरत को कहा जाता है खट्टा खाओ, प्रेगनेंसी के दौरान तो और आपको पता है ज्यादा कहा जाता है, और मर्दों को कहा जाता है मीठा ज्यादा खाओ। व्हाट इज द? बिल्कुल भी नहीं। मर्द अगर मीठा खाएगा तो मर्द की मर्दानगी खत्म हो जाएगी मीठे से। क्योंकि मीठा आपके पास क्या करता है फिजा, मीठा आपके पास इंसुलिन स्पाइक को ऊपर लेके जाता है। जब आपके पास इंसुलिन स्पाइक ऊपर जाएगी, मैंने अभी बताया, आपके पास टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा। आपने अपनी मर्दानगी खत्म करनी है तो आप मीठा खाना शुरू कर दें डेली बेसिस पे। अच्छा। आपका पेट भी निकलेगा, आपको इंसुलिन भी ऊपर जाएगा, फिर वो आप औरतों वाली ब्रेस्ट जो है वो लेके फिरेंगे। और खट्टा जो औरतें प्रेगनेंसी में खाती हैं, इसकी मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनको बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी महसूस होती है प्रेगनेंसी में। जैसे पोटेशियम की कमी महसूस होती है, मैग्नीशियम की कमी महसूस होती है, सोडियम की कमी महसूस होती है। अब माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता तो उनको क्रेविंग होती है खट्टे की। इसे कहती है कि मुझे गोलगप्पे खिला दो अपने हस्बैंड को, इसी कहती है मुझे अचार खिला दो। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट मांग रही होती है। जैसे जिस बच्चे को कैल्शियम की कमी हो फिजा, वो क्या करता है, वो दीवारों का चूना चाटना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं खाती थी एग्जैक्ट, उस बच्चे को चूना खाती थी, उस बच्चे को कैल्शियम की कमी होती है, मट्टी खाती थी। हाँ जी, इसीलिए जिन औरतों को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खट्टे की क्रेविंग होती है, इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक तरह नहीं मिल रहे हैं। तो बॉडी ने तो उसको किसी तरह परसीव कर रहा है ना। जैसे जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस ईटिंग क्यों करता है? वो वहां से प्लेजर और डोपामिन हार्मोन ढूंढ